यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर के सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने की घटना लगातार सामने आ रही है और इस पर किसी प्रकार से अंकुश नहीं लग पा रहा। इसी क्रम में शनिवार और रविवार को भी जेल में मोबाइल बरामद हुए। अजमेर जिले की सेंट्रल जेल में बंदियों के बैरक में मोबाइल फोन समेत अवैध सामग्री मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 8 दिनों में ली गई 6 बार की तलाशी में हर बार मोबाइल मिले। इन दिनों में कुल 29 मोबाइल मिल चुके हैं। शनिवार को भी 2 और रविवार को 1 मोबाइल जेल में पाया गया। दिनांक 4/12/2021 को केंद्रीय कारागृह अजमेर से श्री नेमीचंद जेल प्रहरी नंबर 3240 ने कारापाल श्री मुकेश भाटी के हस्ताक्षरशुदा एक लिखित रिपोर्ट में फर्ज जब्ती शील्ड पैकेट के पेश की। इसमें 2 मोबाइल 2 बैटरी बरामद किए गए, जिस पर मुकदमा नंबर 372/2021 धारा 42 कारागृह अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान श्री रणजीत सिंह जी एसआई द्वारा किया जा रहा है। और इसी चेकिंग अभियान के दौरान दिनांक 5/12/2021 को श्री गुमानाराम जेल प्रहरी 3270 केंद्रीय कारागार अजमेर ने श्रीमान मुकेश भाटी उपाध्यक्ष केंद्रीय कारागार अजमेर का हस्ताक्षरशुदा एक टाइपशुदा रिपोर्ट में फर्ज जब्ती शील्ड पैकेट के पेश की, जिसमें 1 मोबाइल में बैटरी सिम के बरामद हुआ, जिस पर मुकदमा नंबर 373/2021 धारा 42 कारागृह अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान श्री रणजीत सिंह जी एसआई द्वारा। अजमेर जिले के नए प्रभारी और जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत मालविया अजमेर पहुंचे। इस अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। अजमेर जिले के नए प्रभारी और जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत मालवीय अजमेर पहुंचे। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। कांग्रेस की ओर से जयपुर में होने वाली रैली को लेकर मालवीय ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जयपुर में महारैली का आयोजन 12 तारीख को हो रहा है और इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो प्रभार के ज़िले हैं मंत्रियों के, उनके अपने प्रभार के ज़िले में समस्त पार्टी के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी सबसे विचार विमर्श करके ज़्यादा से ज़्यादा 12 तारीख की रैली को हम सफल बनाएं, इस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ। और पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ी भारी उत्साह है उस रैली को लेकर। अजमेर से बड़ी संख्या में यहाँ से जाएंगे और उस रैली को सफल बनाएंगे। दादीज सेवा समिति कुचामन सिटी के तत्वावधान में रविवार को दीपावली स्नेह मिलन और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दादीज सेवा समिति कुचामन सिटी के तत्वाधान में रविवार को दीपावली स्नेह मिलन और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकमल मिश्रा ने की और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मधुसूदन दादीज उपस्थित रहे। शिक्षा से महरूम रहने वाले बच्चों को शिक्षा दिलाकर उनका भविष्य एक शिक्षक द्वारा संवारा जा रहा है। मन में कुछ कर गुजरने का संकल्प लेकर सुनील जोश पिछले 27 सालों से अजमेर के मशहूर स्कूल सेंट एंसलम में शिक्षक हैं और मैथमेटिक विषय का एक्सपर्ट भी हैं। सुनील जोश द्वारा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे और भीख मांगने वाले बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत वर्षों पहले की गई थी और लगातार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। पहले भांगी खाते थे, जब स्कूल आने लग गया सुनील सर ABCD नाम सब पढ़ाते हैं। जो अच्छा काम करते हैं, लिख के भी करते हैं सर। हाँ, सुनील सर ने दी थी। वहाँ कितनी बजे जाते हैं? 10 बजे जाते हैं कि हमारी छुट्टी होती 3 बजे, तो हम यहाँ आते पहुँच जाते 4 बजे। यहाँ आने के बाद कैसा लगता है? बिल्कुल सही। अच्छा लगता है? हाँ। है?
पहले हम खाना खा के बस पढ़ाई करते हैं। अच्छा, आगे जाके क्या बनोगे? मैं एक दिन एक बर्थडे पार्टी के लिए एक रेस्टोरेंट में गया। उस रेस्टोरेंट में खाना खा के मैं बाहर आ रहा थे, 13 साल पहले की बात है। खाना खा के बाहर आया तो मैं वो रेस्टोरेंट का पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ बच्चों का आ रहा था, तो मैं वो उसका पीछे वाला पोर्शन में जाके देखा तो गाय, बच्चा, कुत्ता ये सब खाने के लिए लड़ रहा था। ये जो मैंने देखा तो वहाँ पे 5-6 बच्चे थे। उन बच्चों को एड्रेस पूछ के मैं 13 साल पहले उन बच्चों के घर पहुँच गया। मैंने उनसे पूछा, बच्चा आप लोग पढ़ता नहीं क्या? नहीं पढ़ाई कर रहा है। मैंने उनको सरकारी स्कूल में एडमिशन कर दिया। जब मैं स्कूल में जाते टाइम मैं एक छोटा सा टिफ़िन एक होटल से पैक करके इन बच्चों को लेके जाते थे। उनको खाना खिला के ये 5 बच्चों से पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे ये 5 50 हो गया, 100 हो गया। तो पाल बीच जिले के अंदर एक गवर्नमेंट स्कूल का कमरा ले लिया मैंने, उनसे रिक्वेस्ट करके वहाँ पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद नंबर इंक्रीज़ हो गया तो हाथीबटा में शिफ्ट किया, फिर सिविल लाइन में शिफ्ट किया। आज अपन यहाँ पे करीब 55 बच्चा, सभी बच्चा मांगने वाला बच्चा है। मॉल में हाथ दिखा दिखा के लोगों से खाने के लिए मांगने वाला बच्चों को इकट्ठा किया। सोसाइटी का सबसे नीचे वाला जो बच्चा है उनको इकट्ठा किया। एक वैन खरीदा, उस वैन में एक ड्राइवर लगा दिया। उस ड्राइवर को खाना भी बनाना सिखा दिया। उसके बाद वो बच्चा रोज़ उनको उनका कॉलोनी से स्कूल छोड़ता है। सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया। सारा डॉक्यूमेंट मैंने बनाया। उनका डेट ऑफ बर्थ भी पता नहीं है, तो उनका एफिडेविट बना के इतना बच्चों को स्कूल करना ये प्रैक्टिकली इतना आसान काम नहीं होता है जितना अपन बोल रहे हैं। पूरा 8-8 बजे 10-10 बजे तक इनका कॉलोनी में मैं उनका एक मेंबर बन के पूरा डिटेल टाइप करके एफिडेविट बना के स्कूल में एडमिशन कराया। अब हमारा 50 बच्चा में 35 बच्चा पंचिल सरकारी स्कूल में, बाकी बच्चा कायड स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। ये सारा भीख मांगने वाला जो बच्चा है उनको हम काउंसलिंग करता है। अभी हमारा बच्चा ऐसे जाता ही नहीं है भीख मांगने। हमने बोल रखा है इज्जत से कमाएंगे, इज्जत से खाएंगे, किसी के सामने हाथ यूँ नहीं करना है। ये हमारा ये चल ही रहे। और इस बार हमारा एक बच्चा नीट क्लियर किया। मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि इसने मैं आपके चैनल द्वारा 2 शब्द बोलना चाहता हूँ कि हमने छोटी सी एक किरण देखी थी सर कि हमारा बच्चा ढंग से पढ़े। तो इतनी आमदनी नहीं थी जो हम बच्चों को पढ़ा सके, तो एक छोटी सी देखी थी कि सर, तो उसी पीरियड में एक सुनील जी जोश सर है हमारे, वो हमारे किरण की आशा बन के आए। हमारे बच्चों को आज जो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, वो हम नहीं करवा सकते थे सर, क्योंकि हमारे पास वो एक मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कि कुआं खोदो और रोज़ पानी पियो, यानी रोज़ कमाओ और रोज़ खाओ। अब इतना पैसा नहीं है। मैंने मेरे बच्चे का प्रिंस का 4 साल पहले एडमिशन करवाना चाहा मैंने सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल वाले सिर्फ मेरे बच्चे की स्कूल और मेरे मकान की दूरी के कारण मेरे बच्चे के 4 साल ख़राब किए। उन्होंने एडमिशन लेने से मना कर दिया। मेरी वाइफ आई और निराशा हो गई। फिर उस पीरियड में जो कोरोना काल भी था, भूखमरी थी, वही थे मजदूर थे, मजदूरी करते हैं तो कोई आमदनी नहीं थी। उस पीरियड में सर आए, एक मसीहा की तरह होते हैं, भगवान उनका सब कुछ रखे। उनके द्वारा हर हफ्ते सर, इतना कोई नहीं करता है, हर हफ्ते आके हमारी झोपड़ी में आके, नहीं इतना पैसा वाला आदमी कभी भी किसी गरीब के पास नहीं आता है सर। आया, उन्होंने हमारे को हर हफ्ते आके पूछ के राशन जो भी हो। मेरा 2 साल का बच्चा था उस टाइम, अब वो दूध पीता था, दूध के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन सर वो दूध के पैसे भी हमारे को देते थे। तो उनका जो एहसान है हम ज़िंदगी में नहीं बोल सकते। मेरा बच्चा पढ़ता है, मैं भी पढ़ाता था हल्का सा, बस ये है कि बच्चा अनपढ़ नहीं रहे जो, लेकिन जो सर का जो मार्गदर्शन मिला है हमारे को, वो ज़िंदगी में मैं कितना भी कमाता वो मेरे बच्चे के लिए नहीं कर सकता था मैं। अब उनके मार्गदर्शन में बहुत बढ़िया होगी। बच्चों को स्कूल भेजना और स्कूल से घर लाना, फिर ट्यूशन के लिए लाना, सर इतना हमारे पास नहीं था। लेकिन सुनील जी जो सर
बहुत कर रहे हैं, वो हम कभी उनका जो ऋण होता है एक एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। नाम बताओ। मेरा नाम पवन कुमार नायक, मेरे बच्चे का नाम है प्रिंस। सुनील सर जो आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। आपको लगता है कभी बच्चे यहाँ आके कुछ सीख रहे हैं, हाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो? पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा लॉकडाउन में भी खर्चा इसने दिया, राशन, अच्छा और बच्चों को एक टाइम की रोटी भी देते हैं। अच्छा पहले स्कूल में खिलाते हैं वो, हाँ फिर यहाँ पर पढ़ाते हैं। अभी 6 बजी हुई है, 6 बजने के बाद में यहाँ से जाते हैं बच्चे, वो भी आप इनकी जब गाड़ी मजदूरी करते हो उसके बाद आपके बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिलने से लगी शिक्षा है, अच्छी मिलती है। तो इससे आप संतुष्ट हो? हाँ अच्छा लग रहा है भाई बच्चे अच्छा पढ़ लग रहे रहा है, हैं। हाँ अच्छा लग रहा है। तो आगे भी ये बच्चों का पढ़ाई का क्रम आप जारी रखोगे? हाँ जारी रखेंगे। आपका नाम बताओ। पूर्ण है। हाँ बेटा, क्या नाम है बेटा? पारस भारत, कहाँ रहते हो? बेरूवाला। क्या क्या करते हो? पहले सुबह सरकारी स्कूल में जाते हैं और फिर बाद में यहाँ पर ट्यूशन आते हैं। पहले खाना खिलाते हैं, फिर हम ट्यूशन में पढ़ाई करते हैं। सर हमें पढ़ाते हैं और फिर शाम को हमें घर पर छोड़ के आते हैं वैन से। अच्छा, बड़े होकर क्या बनोगे? पढ़ाई करके जाऊंगा, फौज में जाऊंगा, देश के लिए देश के लिए लड़ूंगा। देश के लिए लड़ूंगा। पढ़ाई करनी पड़ेगी लेकिन मेरे को, यस सर। है? करेगा पढ़ाई? हाँ सर। नाम बता दिया पारस। क्या नाम है बेटा? राजा सिंह। इसमें देख के बोलना है ना। क्या करते हो यहाँ? हम पहले ना यहाँ पर पानी बतासा का धंधा करते हैं, अब भी करते हैं। अच्छा, फिर पढ़ाई कब करते हो? पढ़ाई पर सर ने आए थे, फिर है ना हमारा पूछा नाम पता, फिर सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया। फिर सवेरे से सरकारी स्कूल में जाते हैं, फिर शाम को है ना इधर ट्यूशन में आते हैं। पहले खाना खाते हैं, इसके बाद ट्यूशन पढ़ते हैं। खाना कौन खिलाता है? सर, कौन से सर? बड़े वाले सर। एबीवीपी परिषद पुष्कर इकाई द्वारा राजकीय महाविद्यालय पुष्कर में अतिरिक्त सेक्शन आवंटित कराने के लिए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुष्कर इकाई द्वारा राजकीय महाविद्यालय पुष्कर में अतिरिक्त सेक्शन आवंटित करने के लिए उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिलकर ज्ञापन सौंपा। भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राजकीय महाविद्यालय पुष्कर में कॉलेज में सेक्शन आवंटित कराने के लिए सुखराम जी पिंडेल को ज्ञापन सौंपा गया। हम विद्यार्थी परिषद की ये मांग है कि जिन बच्चों टोटल 280 आवेदन कॉलेज के अंदर किए गए, तो उसमें से 100 बच्चों के आवेदन हो रहे हैं, 150 बच्चे वंचित रह रहे हैं। तो इस विषय में हमने सुखराम जी को ज्ञापन दिया। पुष्कर व्यापारिक विकास समिति द्वारा गुरुद्वारा बस स्टैंड पर नियमित बस की सेवाएं शुरू कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पुष्कर व्यापारिक विकास समिति द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में समिति ने मांग की है कि गुरुद्वारा बस स्टैंड पर नियमित बस की सेवाएं शुरू की जाएं। समिति के लोगों ने बताया कि पूर्व में भी यहां पर नियमित बस की सेवाएं थी जो बंद कर दी गई। गत करीब 2 वर्ष से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से अजमेर बस स्टैंड स्थित गुरुद्वारा के पास जो बसें अजमेर पुष्कर के लिए नसीराबाद, किशनगढ़ एवं अराई तक जाती थी, वो बसें बिल्कुल बंद हो रखी है। एवं पुष्कर के सैकड़ों परिवार चूँकि इन बसों से आने वाले यात्रियों पर यहाँ के होटल वाले, आश्रम वाले, दुकानदार सब डिपेंडेंट थे, उन सब लोगों की भूखे मरने की नौबत आ गई है। हम करीब लास्ट 3 महीने में 3-4 बार आदरणीय एसडीएम साहब को इस बारे में अवगत करा चुके हैं, फिर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आज हम पूरे छोटी बस्ती के व्यापार एसोसिएशन एवं सभी दुकानदार के लोग सब लोग हम मिले हैं और इनसे रिक्वेस्ट करिए कि ये बसें जो पहले यहाँ से चलती थी सभी बसें वापस यहाँ से चालू करें और जो भी संबंधित अधिकारी लोग हैं उनको इस बारे में निर्देश देवें
कि बसें टाइम टू टाइम हर 20 मिनट में या 1 घंटे में जितना ज़्यादा संभव हो सके पुष्कर से अजमेर बस स्टैंड, गुरुद्वारा से अजमेर बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जहाँ तक हो सके बसें चालू करवाएं। बस स्टैंड गुरुद्वारा के पास से जो पूर्व से अजमेर पुष्कर जो बसें चलती थी तीर्थ यात्रियों के लिए, उससे कि तीर्थ सरोवर अब सारे मंदिर वगैरह सब पास में रहते थे, यात्रियों की सुविधाएं थी, उसको बंद करने से कई यात्री और उसका पूरा मार्केट बाज़ार सारा अस्त व्यस्त हो गया और कोई कार्य धंधा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इन्हें पुनः चालू करने की कृपा कराएं। और यहाँ पे जो अगर हमने ज्ञापन दिया है पूर्व में भी, मार्केट एसोसिएशन ने एसडीएम साहब को रिक्वेस्ट की है, 2-3 बार बातचीत हुई है, इसे आपको करना चाहिए। हम मुख्यमंत्री के नाम पर भी ज्ञापन दिया है जो कि इसकी ओर ध्यान दें और ये सुचारू रूप से लोगों की जीविका का साधन पुनः शुरू किया जा सके। मुख्य शासन सचिव निरंजन आर्य ब्यावर पहुंचे। आर्य ने राजकीय अमृत कौर अस्पताल का निरीक्षण कर चिकित्सकों की बैठक ली। मुख्य शासन सचिव निरंजन आर्य 1 दिवसीय दौरे पर ब्यावर पहुंचे। इस पर विभिन्न संगठनों ने आर्य का भव्य स्वागत किया। आर्य ने राजकीय अमृत कौर अस्पताल का निरीक्षण कर समस्त चिकित्सकों की मीटिंग ली। तो आप सबको पता ही है, और उस समय मैं जब एक बार फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में था तो MM के वली साहब चीफ सेक्रेटरी थे, आप लोगों ने उनका स्वागत किया, ये भी मुझे पता है, मैं भी था। तो उस दिन मैंने भी सोचा था कि कभी मेरा भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो आज आप लोगों की शुभकामनाओं से मैं तो ब्यावर कॉलेज का बहुत एहसानमंद हूँ, ब्यावर कॉलेज का बहुत ऋणी हूँ, ब्यावर शहर का बहुत ऋणी हूँ कि मैं यहाँ गलियों में घूमता था, यहाँ पढ़ता था और इस ब्यावर की हवा से मैं आज IAS बना। मैं इस बात को कभी भूल नहीं सकता, मुझे पूरा याद है। और अगर हल्का सा पूछो तो मैंने तो खुद ने कहा था यार मेरे को भी तो बुलाओ ब्यावर में एक बार। राजस्थान रॉकेट बॉल एसोसिएशन हनुमानगढ़ के तत्वावधान में पुष्कर के गुजर भवन में 3 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन किया गया। राजस्थान रॉकेट बॉल एसोसिएशन हनुमानगढ़ के तत्वावधान में पुष्कर के गुजर भवन में आयोजित 3 दिवसीय रॉकेट बॉल प्रतियोगिता का रविवार को समापन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि पुष्कर नगर पालिका के पार्षद ताराचंद गहलोत रहे। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से IGS संगठिर के द्वारा आवाज दो अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम के तहत महिलाओं को मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी दी गई। महिलाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए IGS संगठिर द्वारा शुरू किया गया आवाज दो अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आवाज दो अभियान, पोक्सो सहित अन्य एक्ट व महिलाओं के लिए बनाई गई मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी दी गई। अभियान जैसे पहले से आपको मालूम है, इसमें महिला अत्याचार कमी लाने और रोकथाम के लिए और बालिका अत्याचार रोकने के लिए कमी लाने के हिसाब से हमने एक प्रोग्राम चालू किया। ये अगस्त से प्रोग्राम जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत संगीन किस्म की पोक्सो केसेस, महिला अत्याचार, रेप केस जैसे केसेस को केस ऑफिस के तहत लेकर सजा दिलाने का काम है। साथ साथ मोबाइल ऐप है स्पीकअप नाम से, उसको यूज़ करके महिला जो बालिका महिला जैसे पीड़िता हैं उनकी तरफ से शिकायत आसान करने की एक तरीका है और साथ अलग आत्मरक्षा कौशल है और शिकायत पेटी हर स्कूल और कॉलेज में लगाकर उसके ज़रिए शिकायत प्राप्त करके कोई भी जो क्राइम घटित होता है उसकी सही रिपोर्ट हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कुंदन नगर स्थित राजपूत हॉस्टल में संचालित हिलव्यू स्कूल ऑफ टेनिस और उर्मिला जोधा मेमोरियल पुस्तकालय का विधिवत शुभारंभ किया गया। कुंदन नगर स्थित राजपूत हॉस्टल में संचालित हिल व्यू स्कूल ऑफ टेनिस व उर्मिला जोधा मेमोरियल पुस्तकालय का विधिवत शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शिव सिंह राठौर और पुलिस महानिरीक्षक S संगठिर व राजेंद्र सिंह चौहान थे। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोधपीठ संस्थान द्वारा बाबा साहेब के निर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर अंबेडकर क्लब अजमेर व सामाजिक संगठनों द्वारा अंबेडकर सर्किल पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि दी गई और बाबा अंबेडकर के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय महापुरुष, सिंबल ऑफ नॉलेज, राष्ट्र आधुनिक भारत के निर्माता, महामानव, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन बाबा साहब इस दुनिया में से देहावसान हो गया और हमारे बीच में नहीं रहे। पूरे भारतवर्ष में व अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि कार्यक्रम व श्रद्धांजलि कार्यक्रम बाबा साहब के जहाँ पर भी भारत में तथा विश्व के अंदर जहाँ पर भी स्टैचू हैं वहाँ पर पुष्पांजलि व माल्यार्पण किया जा रहा है तथा श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखे जा रहे हैं। आज अजमेर के अंदर अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहब की स्टैचू पर सामाजिक संगठनों व डॉक्टर अंबेडकर क्लब अजमेर के द्वारा पुष्पांजलि कार्यक्रम व श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सभी कर्मचारी, अधिकारी व लोकल आमजन शामिल हुए, लोकल जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। हर वर्ष की तरह हम बाबा साहब के जो परिनिर्वाण दिवस है और जयंती है, हम हर साल अंबेडकर क्लब के द्वारा व जो भी सामाजिक संगठन है उनके द्वारा हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने के लिए और उनके जो प्रेरणा स्रोत जो उन्होंने भारत को एक अलौकिक सबसे विशाल काया जो संविधान दिया है, उसके अनुसार हम भारत देश को मजबूत और अखंड बनाने के लिए हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। दुकानदारों के साथ ऑनलाइन बैंकिंग मोबाइल ऐप के जरिए धोखाधड़ी करने वाले अपराधी को किशनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऑनलाइन बैंकिंग मोबाइल ऐप के जरिए धोखाधड़ी करने वाले अपराधी को किशनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी द्वारा QR कोड स्कैन के नाम पर दुकानदारों के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। देखिए, ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए धोखाधड़ी करने वाला मामला एक सामने आया है। इसके द्वारा जब भी किसी दुकान पे जाता था ये आरोपी, वहाँ पर एक मोबाइल ऐप है, ICICI बैंक के नाम से वो एक मोबाइल ऐप इसने बना रखा है। उस मोबाइल ऐप पर ये सामने वाला जब भी कोई दुकानदार इसको सामान दे देता था, उसको कहता था कि मैं ऑनलाइन आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन वो वाकई रूप से वो पैसे ट्रांसफ़र होते नहीं थे। कारण कि उसमें दिखाता तो इसके मोबाइल में, जो आरोपी का मोबाइल था, वो ये सक्सेसफुल ट्रांसफ़र दिखाता था, लेकिन जो इसका परिवादी उसने बताया है कि मेरे इस मोबाइल में अकाउंट में किसी तरीके का कोई पैसा नहीं आया। इस तरीके से आरोपी द्वारा अपने मोबाइल में इस बैंक के ऐप के द्वारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखाकर उसके साथ फ्रॉड किया गया, 420 की गई। इस तरह का मामला सामने है। कई दिनों से इस बारे में हमने एक टीम बनाई थी, उस पर लगातार विजिलेंस चल रहा था, सर्विलांस चल रही थी कि इस तरह का कौन भी व्यक्ति इस तरह के फ्रॉड कर रहा है। लगातार, चाहे वो सब्जी की दुकान हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हो, लगातार पैसे जो ट्रांसफ़र होने चाहिए थे, जो दुकानदार को मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल करके उसके साथ धोखाधड़ी की जा रही थी कि आपके अकाउंट में पैसे तो आ जाएंगे, क्योंकि वो कुछ नेट के इश्यूज़ की वजह से पैसे अभी नहीं आ पाए, थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन वो वाकई रूप में ट्रांसफ़र होते ही नहीं थे। इस तरीके की एक धोखाधड़ी करने वाला जो व्यक्ति है उसको हमने गिरफ्तार किया, जिसका नाम अभिमन्यु सिंह है, सन ऑफ लाल बहादुर सिंह है, जो 28 साल का है और राम निवास अकेडमी, सीडीओ गेट, इलाहाबाद का है और अभी अरावली होम्स फ्लैट्स पुलिस थाना किशनगंज में रह रहा है। और इसने इसकी पूछताछ में बताया कि मैंने लगभग शहर में 7-8 जगह ऐसी चीटिंग की थी, फ्रॉड किया था, जिसमें जनाना रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, वहाँ एक मोबाइल ऐप के जरिए की थी, और जनाना रोड पर ही लोहागल में एक सब्जी की दुकान है, वहाँ मैंने इस ऐप के थ्रू लगभग 500-600 रुपये उससे ले लिए थे, सामान ले लिया था और उसको इस तरह का फर्जी ऐप के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र किए थे। वैशाली नगर में गुप्ता पान भंडार के पीछे एक लाइट की दुकान है, वहाँ इसने बताया है। इसके अलावा नया बाज़ार में बेडशीट को लेकर किया है, पड़ाव थाना क्षेत्र क्लॉक टावर में राशन की दुकान पे इसने की है धोखाधड़ी ऐसी, और मदार गेट गुलाबबाड़ी के पास राशन का सामान लेने को लेकर मोबाइल ऐप के जरिए धोखाधड़ी करना सामने आया है। इससे हमने आरोपी से एक मोबाइल जो उसका था वो जब्त किया है, वो ऐप जिसके ऊपर ये किया था उसको जब्त किया उस मोबाइल को, और प्रकरण में लगातार अनुसंधान जारी है। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।
यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।